नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 15 बैठकें हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस सत्र में सभा की उत्पादकता लगभग 111% रही। संसद के शीतकालीन सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वरिष्ठ नेताओं से की मुलाकात। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत अन्य दलों के सांसद मौजूद रहे। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वंदे मातरम, चुनावी सुधार, रोजगार, बीमा क्षेत्र में सुधार के साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों पर दोनों सदनों में विचार विमर्श हुआ। वहीं विधायी और वित्तीय कार्यों को भी प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया गया। इस सत्र के दौरान संसद ने कुल 5 प्रमुख विधेयकों को लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया। इनमें विकसित भारत जी राम जी विधेयक के अलावा बीमा संशोधन विधेयक, परमाणु ऊर्जा से संबंधित शांति विधेयक, अनुदान विधेयक और निरसन एवं संशोधन विधेयक शामिल हैं। इन विधेयकों के माध्यम से सरकार ने ग्रामीण रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा क्षेत्र और कानूनी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। विकसित भारत जी राम जी को लेकर हरियाणा के भिवानी के ग्रामीण भी बेहद उत्साहित हैं। योजना में किए गए बदलाव का स्वागत करते हुए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। राजस्थान के करौली जिले के पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरखेड़ा, कोटे, मामचारी और गुनेसरा में इस योजना को लेकर श्रमिकों और ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी के 8 सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। उन्होंने खराब आचरण का हवाला देते हुए इन सांसदों को बजट सत्र तक कार्यवाही से दूर रखने की मांग की है। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी के सांसदों ने जो कुछ भी किया, इससे शर्मनाक घटना लोकतंत्र में नहीं हो सकती। हिंसात्मक हो जाना तरीका नहीं है। वहीं राज्यसभा में इस सत्र में कार्य उत्पादकता 121% रही। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि इस सत्र में महत्वपूर्ण विधायी कामकाज हुआ। सदन की कार्यवाही के संचालन में सहयोग के लिए उन्होंने उपसभापति हरिवंश, सदन के सदस्यों और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। वंदे मातरम की धुन बजने के बाद उन्होंने कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। बांग्लादेश के चट्टग्राम में भारतीय सहायक उच्चायुक्त के पास हमला और तोड़फोड़ के बाद नए सिरे से तनाव उत्पन्न हो गया है। वहीं सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर में आग लगा दी, जिसके बाद राजनयिक मिशनों और आवासों के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गुरुवार रात से ढाका और कई अन्य जिलों में बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच चट्टग्राम में हमला हुआ है। दरअसल इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी की विदेश में इलाज के दौरान मौत के बाद प्रदर्शन शुरू हुआ था। इंकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की मौत को लेकर नाराज प्रदर्शनकारियों ने ढाका में प्रमुख समाचार पत्रों को अपना निशाना बनाया। गुस्साई भीड़ ने आधी रात में अखबार प्रोथोम आलो के ऑफिस में तोड़फोड़ की और दस्तावेज, किताबें, फर्नीचर और कंप्यूटर बाहर निकालकर जला दिए। बेकाबू भीड़ ने कारवा बाजार स्थित दैनिक समाचार द डेली स्टार को अपना निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय परिसर में दाखिल होकर ऑफिस की संपत्ति लूटी और धार्मिक नारे लगाते हुए दफ्तर में आग लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO ग्लोबल समिट के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे और सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री आयुष क्षेत्र के लिए एक मास्टर डिजिटल पोर्टल माय आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल सहित कई महत्वपूर्ण आयुष पहलों की शुरुआत करेंगे। वो आयुष मार्ग का भी अनावरण करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी योग में प्रशिक्षण पर WHO की तकनीकी रिपोर्ट और फ्रॉम रूट्स टू ग्लोबल रीच आयुष में परिवर्तन के 11 साल नामक पुस्तक भी जारी करेंगे और इसके साथ ही वो अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। पीएम मोदी 2021 से 2025 के लिए योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित करेंगे, जो योग और इसके वैश्विक प्रचार के प्रति उनके निरंतर समर्पण को मान्यता देता है। प्रधानमंत्री पारंपरिक चिकित्सा डिस्कवरी स्पेस का भी दौरा करेंगे, जो भारत और दुनिया भर के पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान प्रणालियों की विविधता, गहराई और समकालीन प्रासंगिकता को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी है।
उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे का कहर है जारी। दिल्ली, एनसीआर, यूपी और हरियाणा में धुंध के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। दिल्ली एयरपोर्ट ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर घने कोहरे के कारण श्रेणी 3 संचालन लागू किया गया है, जिससे उड़ानों में देरी और व्यवधान की संभावना है। आज दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुल 79 प्रस्थान उड़ानें रद्द की गई हैं, जिनमें 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं। वहीं 73 आगमन उड़ानें भी रद्द की गई हैं। विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय ने 10 फरवरी तक की अवधि को इस सर्दी के दौरान आधिकारिक कोहरे की अवधि के रूप में घोषित किया है। सभी टर्मिनल्स पर ग्राउंड टीमें यात्रियों की सहायता कर रही है। एयरलाइंस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वो उड़ान संबंधी वास्तविक समय की जानकारी के लिए अपनी एयरलाइन से संपर्क करें। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक चमौली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। दिन में सर्द हवाएं बहेंगी और शाम होते ही पहाड़ियों को कोहरा अपनी गिरफ्त में ले लेगा। वहीं पटना जिला मजिस्ट्रेट ने ठंड और तापमान में गिरावट को देखते हुए जिले के सभी स्कूलों के समय में बदलाव के आदेश जारी कर दिए। आदेश के तहत 19 से 25 दिसंबर तक स्कूल सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक संचालित होंगे, जबकि प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा वाली कक्षाएं सामान्य समय पर चलेंगी। बंगाल के एसआईआर सूची से अवैध मतदाताओं को हटाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया। आयोग ने राज्य की 294 विधानसभा सीटों के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर बीएलओ द्वारा अपलोड किए गए इम्यूनरेशन फॉर्म की जांच करेंगे। मतदाता सूची के आंकड़ों का मिलान जन्म, मृत्यु, पंजीकरण और दावे आपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों से किया जाएगा। ये अधिकारी सुनवाई प्रक्रिया की निगरानी कर रिपोर्ट सीईओ और विशेष रोल पर्यवेक्षकों को सौंपेंगे। इस पहल का उद्देश्य फर्जी मतदाताओं की पहचान कर पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। इंडिगो का संचालन करने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कस्टम विभाग को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई अप्रैल 2026 में होगी। कंपनी ने एयरक्राफ्ट और विदेश में रिपेयर होकर भारत वापस आने वाले पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी के रूप में भरे गए 900 करोड़ रुपए से ज्यादा रिफंड की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को राहत दी है। कोर्ट ने लोकपाल के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सीबीआई को कैश फॉर क्वेरी मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की मंजूरी दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि लोकपाल ने अधिनियम के प्रावधानों को सही तरीके से नहीं समझा। हाईकोर्ट ने लोकपाल से कहा है कि वो मंजूरी के मुद्दे पर फिर से विचार करे और 1 महीने के भीतर इस पर फैसला ले। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के बैरमगढ़ इंद्रावती क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। माओवादियों की सूचना पर बीजापुर से डीआरजी टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके दौरान सुबह से रुक कर फायरिंग हुई। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ये आवाज है देश के उन कारीगरों की जिनके हाथ बनाते हैं हमारा जीवन आसान। पीएम विश्वकर्मा योजना के आने से मिल रही है हर विश्वकर्मा को एक नई उमंग, एक नई पहचान। मैं चाहता हूं विश्वकर्मा समाज इन पारंपरिक कार्यों में लगे लोग केवल कारीगर बनकर न रह जाए, बल्कि मैं चाहता हूं वे कारीगर से ज्यादा वो उद्यमी बने, व्यवसायी बने। ये योजना एक शुरुआत है गुरु शिष्य परंपरा की डोर मजबूत बनाने की, हुनर को नए पंख देने की और हर सपने को सच करने की। अधिक जानकारी के लिए pmvishwakarma.gov.in पर जाएं। पीएम विश्वकर्मा योजना, सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में।
जंगल और पहाड़ी इलाका होने से अभियान चुनौतीपूर्ण है। सुरक्षा बल पूरी सतर्कता के साथ ऑपरेशन आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को सुकमा जिले में मुठभेड़ में एक महिला समेत 3 इनामी माओवादी मारे गए थे। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि भवानीपुर में मतदाता सूची का मसौदा जारी होने के बाद मुख्यमंत्री घबराई हुई हैं। शुवेंदु अधिकारी के मुताबिक भवानीपुर में बड़ी संख्या में मृत, लापता, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम कटने के चलते ये बैठक बुलाई गई। तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा के एक विवादित बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। वीडियो में मदन मित्रा भगवान राम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आए। इस पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तृणमूल को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बयान की निंदा करते हुए इसे हिंदू धर्म का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि टीएमसी और इंडी गठबंधन तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। कफ सिरप मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिन अभियुक्तों को पकड़ा गया है उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी के साथ सामने आए हैं। राज्य स्तर की एसआईटी मामले की जांच कर रही है। सपा प्रमुख के द्वारा जो बार बार कहा जा रहा है कि वही स्थिति है कि यही भूल बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज हैदराबाद में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में देश भर के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के काम की काफी सराहना की। सम्मेलन में सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं के साथ साथ सुधारों पर गहन बातचीत की गई। राष्ट्रपति ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने और इसे निर्धारित समय सीमा में पूरा करने जैसे विषयों पर भी चर्चा की। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख बेंचमार्क उच्च स्तर पर खुले। निफ्टी 25,900 से ऊपर रहा, जबकि सेंसेक्स में 350 अंकों से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। बाजार की व्यापक स्थिति में निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 0.45% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.47% की बढ़ोतरी हुई। शुरुआती कारोबार में निफ्टी 50 में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, मैक्स हेल्थकेयर, बीएल, इटर्नल और इन्फोसिस टॉप गेनर वाले शेयरों में शामिल रहे, जबकि श्रीराम फाइनेंस, नेस्ले इंडिया, एचडीएफसी लाइफ के शेयर नुकसान में दिखाई दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में बताया कि अपशिष्ट बैटरियों के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन हेतु बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 जारी किया गया है। इसके तहत आयातकों सहित बैटरी उत्पादकों को बाजार में बेची जाने वाली बैटरियों के बदले अपशिष्ट बैटरियों के संग्रह, पुनर्चक्रण या नवीनीकरण के वार्षिक लक्ष्य दिए गए हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी नई दिल्ली में आयोजित होने वाले एफसीसीआई के भारत प्रवासी भारत की प्रगति के लिए समर्पित कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में महाराष्ट्र के 4G कनेक्टिविटी डेटा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र लगभग 100% 4G कवरेज हासिल करने के बाद तेजी से 5G कनेक्टिविटी की ओर बढ़ रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम के तहत लाभार्थियों को दावा भुगतान के मामले में गुजरात देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा। वर्तमान में गुजरात में ABPMJYMA के तहत 2090 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया, जिनमें 1132 सरकारी अस्पताल और 958 निजी अस्पताल शामिल हैं। देश के एमएसएमई ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल से सितंबर तक 9.52 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात किया। देश के छोटे और मध्यम उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। नवंबर 2024 से नवंबर 2025 के बीच भारत के निर्यात में 15.5% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान भारत का निर्यात $73.99 बिलियन रहा। नवंबर 2024 से नवंबर 2025 के बीच देश का आयात स्थिर रहा, जिससे व्यापार घाटा कम होकर 61% रहा। भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में 19.4%, जबकि सर्विसेज एक्सपोर्ट में 11.7% की बढ़ोतरी हुई। भारत और संयुक्त राष्ट्र में डिजिटल और उभरती तकनीक के कार्यालय संयुक्त रूप से समावेशी एआई क्षमता विकास के नेटवर्क के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने जोर दिया कि एआई क्षमता निर्माण ये सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि कोई भी देश पीछे न छूटे। वित्त मंत्रालय ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एक सिंगल और यूनिफाइड ब्रांड पहचान को दर्शाने वाले नए लोगों का अनावरण किया। इससे विजिबिलिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर हब बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस कड़ी में 20,000 वेफर्स क्षमता वाली 65 यूनिट की जल्द शुरुआत होगी। धातु से बने हस्तनिर्मित चूल्हे और हीटर धीरे धीरे मिट्टी से बने पारंपरिक चूल्हों और हीटरों की जगह ले रहे हैं। कारीगरों का कहना है कि इनकी मांग में भारी वृद्धि हुई है, क्योंकि ये अधिक टिकाऊ और मजबूत होते हैं।
जम्मू कश्मीर के विजयपुर एम्स परिसर में देश का पहला जेनजेड डाकघर का उद्घाटन किया गया है। इसका लक्ष्य पारंपरिक डाक सुविधाओं को युवा केंद्रित प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा केंद्रों में बदलना है। जीएसटी सुधारों के बीच नवंबर 2025 में देश में गाड़ियों की बिक्री में 22% की भारी बढ़ोतरी हुई है। आईसीआरए की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में गाड़ियों की रिटेल बिक्री पिछले साल के मुकाबले 22% बढ़ी है। बीएसई ने निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए चेतावनी दी है और कहा है कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फोन कॉल के जरिए आ रहे अनजान निवेश संदेशों से सावधान रहें। ईपीएफओ नई पहल के तहत कर्मचारियों को पीएफ से जोड़ने के लिए कंपनियों को 6 महीने का समय दे रही है। ये मौका 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच छूटे कर्मचारियों के लिए है। पिछले 1 साल में कपड़ा और फार्मा निर्यात में 20% का उछाल आया है, जबकि केमिकल निर्यात में 18% और जवाहरात और ज्वेलरी निर्यात में 27.8% का इजाफा हुआ है। ओडिशा सरकार भुवनेश्वर में 2 दिवसीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो फरवरी 2026 में नई दिल्ली में होने वाले भारत के बड़े एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन का आधारिक पूर्वाभ्यास होगा। टिकटॉक ने अपने यूएस में 3 अमेरिकी निवेशकों ऑरेकल, सिल्वर लेक और एमजीएक्स से एक डील साइन की। इस डील के बाद टिकटॉक सोशल वीडियो प्लेटफॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स में काम करना जारी रख सकेगा। नए टिकटॉक यूएस ज्वाइंट वेंचर का आधा हिस्सा निवेशकों के एक कंसोर्टियम के पास होगा, जिसमें से ओरेकल, सिल्वर लेक, एमजीएक्स प्रत्येक के पास 15% शेयर होंगे। नया टिकटॉक डील उन शर्तों के अधीन होगा जो अमेरिकियों के डेटा और यूएस राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करती है। वहीं यूएस यूजर डेटा ओरेकल द्वारा चलाए जा रहे एक सिस्टम में स्थानीय रूप से स्टोर किया जाएगा। ईरान और पाकिस्तान से एक ही दिन में 5,500 से अधिक अफगान शरणार्थियों को जबरन अफगानिस्तान वापस भेजा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने $901 अरब के ऐतिहासिक रक्षा नीति विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। यह अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट है। इस बिल में यूक्रेन के लिए अगले 2 वर्षों में $800 मिलियन की सहायता, यूरोप में अमेरिकी बलों की न्यूनतम संख्या 76,000 तक सीमित करने और नाटो कमांडर के पद को बनाए रखने के प्रावधान शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मारिजुआना को कम खतरनाक श्रेणी में रखने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका में मादक पदार्थों और अन्य रासायनिक पदार्थों का 5 स्तरीय वर्गीकरण किया गया है। बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में ईशनिंदा के आरोप में एक हिंदू व्यक्ति की भीड़ में पीट कर हत्या कर दी गई। घटना भालुका उपजिला के डुबालियापारा इलाके में रात करीब 9 बजे हुई। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में स्टेट्सविल क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर निजी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पूर्व नास्कर ड्राइवर ग्रेग बिफल और उनके परिवार सहित 7 लोगों की मौत हो गई। 55 वर्षीय बिफल ने 50 से अधिक नास्कर रेस जीती थी, जिनमें कप सीरीज स्तर पर 19 जीत शामिल हैं। उन्होंने 2000 में ट्रक सीरीज चैंपियनशिप और 2002 में एक्सफिनिटी सीरीज का खिताब भी जीता था। बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में ही। उत्तरी कैरोलिना के गवर्नर जोश ऑस्टिन ने विफल की मौत और इस हादसे को दिल दहला देने वाला बताया। कहा कि विफल ने साहस और करुणा से भरा जीवन जिया। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड और संघीय विमानन प्रशासन इस दुर्घटना की जांच कर रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने कहा कि उन्होंने अमेरिका और वेनेजुएला दोनों के नेताओं से संपर्क किया और कैरेबियाई क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच लैटिन अमेरिका में सशस्त्र संघर्ष को रोकने के लिए अपने देश की मदद की पेशकश की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बॉन्डी बीच में हुई गोलीबारी के बाद उच्च क्षमता वाले हथियारों को हटाने के लिए राष्ट्रीय गन बायबैक योजना की घोषणा की।
एंथनी अल्बनीज ने कहा कि बॉन्डी की घटनाएं दिखाती हैं कि सड़कों से और अधिक बंदूकें हटाने की जरूरत है। 14 दिसंबर को सिडनी से बॉन्डी बीच पर यहूदियों पर हुए आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी। क्यूबा के टॉप अधिकारियों ने बताया कि 2026 में द्वीप की अर्थव्यवस्था में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। वर्ष 2025 में उत्पादन में लगभग 4% की गिरावट आई थी। यूरोपीय संघ यूक्रेन को उसके आसन्न बजट घाटे को पूरा करने के लिए 90 अरब यूरो का ऋण देगा। इसके लिए एक समझौता किया गया है जिसमें धनराशि जुटाने के लिए रूसी परिसंपत्तियों का उपयोग करने पर सहमति बनी गई। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। इस मैच के साथ दक्षिण अफ्रीका का 35 दिन का भारत दौरा भी समाप्त हो जाएगा। T20 सीरीज में फिलहाल भारत 2-1 से आगे है। हालांकि अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका के पास सीरीज बराबर करने का सुनहरा मौका है। अब सीरीज का फैसला अहमदाबाद के मुकाबले में होगा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ ने घोषणा की है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कोहरे के कारण रद्द होने के बाद दर्शकों को टिकट के पूरे पैसे वापस किए जाएंगे। भारत दक्षिण अफ्रीका मैच के जिन लोगों ने ऑफलाइन टिकट खरीदे थे वो 20, 21 और 22 दिसंबर को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे के बीच इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के गेट नंबर 2 पर बॉक्स ऑफिस से अपने पैसे वापस ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ का कहना है कि ऑफलाइन टिकट धारकों को वेरिफिकेशन के लिए अपने असली टिकट के साथ सरकारी पहचान पत्र की प्रति साथ लाना होगी। रिफंड केवल जमा किए गए दस्तावेज वेरिफिकेशन के बाद ही दिया जाएगा। ईशान किशन की कप्तानों में झारखंड ने इतिहास रच दिया है। झारखंड ने हरियाणा को 69 रनों से हराकर ईशान किशन की कप्तानी में पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता। शानदार शतक के लिए ईशान किशन को फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। वहीं पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले अनुकूल रॉय को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी ऑफ स्पिनर नाथन लियोन ने टेस्ट क्रिकेट में पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ट्रॉन को पिछले छोड़ते हुए टेस्ट इतिहास में छठे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। नाथन लियोन वर्तमान खिलाड़ियों में सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज हैं, जबकि उनके बाद ऑस्ट्रेलिया के ही मिशेल स्टार्क 420 विकेटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। भारत की रोल बॉल टीमों ने इतिहास रचते हुए दुबई में आयोजित विश्व कप में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने दोनों ही वर्ग के रोमांचक फाइनल में पिछली चैंपियन केन्या को मात दी। चीन के हांगचो में विश्व बैडमिंटन टूर फाइनल्स में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने ग्रुप स्टेज मुकाबले में इंडोनेशिया के फजर अल्फियान को मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। विश्व बैडमिंटन टूर फाइनल्स में भारतीय जोड़ी ने पहले मुकाबले में चीन के लियांग वेई किंग और वांग चांग को हराया था। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने घोषणा की है कि 2026 में होने वाले विश्व कप के विजेता को $655 मिलियन की कुल पुरस्कार राशि में से लगभग $5 करोड़ मिलेंगे। विश्व कप 2026 में कुल 48 टीम भाग लेंगी। ग्रुप चरण में बाहर होने वाली टीमों को $9 मिलियन, अगले दौर में पहुंचने वाली टीमों में $11 मिलियन और राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाली टीमों को $15 मिलियन मिलेंगे। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।